हाय एवरीवन, दिस इज अना। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए हम देखेंगे कि एमबीबीएस का कितना बजट होगा आपके प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में। ठीक है, तो हम हर एक स्कोर को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कि अगर आपके मान लीजिए 200 से कम मार्क्स है तो आपको किस तरीके से आपके स्टेट में आपका एमबीबीएस का आपका एक एक्सपेंडिचर कितना आपको पैसा लगेगा एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। उसी तरीके से 200 to 300 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, 300 to 4 नीट स्कोर वाले कैंडिडेट्स के लिए, 400 to 500 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर है तो आपको किस तरीके से आपका बजट होना चाहिए। देन 500 to 600 में आपका कितना पैसा लगेगा आपको अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने हर एक स्टेट को कवर करा है। यानी अगर कोई केरला से है, कर्नाटका से है, सिक्किम है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, तो हर एक स्टेट में हमने आपका बजट बता रखा है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा काउंसलिंग से पहले। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रखे हैं, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ये याद रहे बिफोर योर काउंसलिंग प्रोसीजर। ठीक है, सो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और जो भी आपके डाउट्स है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और लेट्स बिगिन विद द टुडेस वीडियो। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलेज और बजट आपको किस तरीके से, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम वन बाय वन सारे स्कोर्स को कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, अगर आपका नीट स्कोर 500 से ज्यादा है लेकिन 600 से कम है तो उसके लिए आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, उसका बजट वगैरह क्या होगा। उसी तरीके से 400 to 500 आपका नीट स्कोर है, उसके बीच में तो आपको कैसे कैसे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, आपको क्या करना चाहिए। देन उसके बाद 300 to 400 में आपको कौन सा, किस तरीके से कौन सा कॉलेज आपके बजट में कितना कॉलेज आ सकते हैं। ठीक है, देन नीट स्कोर अगर 200 to 300 के बीच में तो आपका क्या होगा। और नीट स्कोर जस्ट क्वालिफाइड यानी 200 मार्क्स को जस्ट क्वालिफाइड इन्होंने बता रखा है। तो जनरली आपके 130 140 से लेकर 200 तक जो मार्क्स होते हैं, जनरली उसको हम कहते हैं कि आप नीट क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसमें आपको कितनी फी वगैरह लगती है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम देखेंगे कि आपको एडमिशन टिप्स भी हम देंगे कि आपको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। आपको कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले आपके पास कुछ टिप्स होने चाहिए कि हाँ, आपको इन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप हम एक एक चीजों को, एक एक नीट स्कोर को हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू प्लान एमबीबीएस एडमिशन। ठीक है, एमबीबीएस एडमिशन को आपको किस तरीके से प्लान करना है। तो ये जनरली जो हम प्लानिंग बता रहे हैं, तो ये स्कोर जो है जनरली अगर मान के चले हम, तो आपको 450 या फिर 500 ले सकते हो आप, लगभग 720। ठीक है, इन कैंडिडेट्स के बीच में हाई रेंज वाले, जैसे कि 400 से ज्यादा, अबव 400 वाले स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से प्लान करना है और कौन से पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, सेफ होने चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज मेक अ कॉलेज और स्टेट लिस्ट एज पर स्कोर एंड बजट। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जो प्रीवियस आपके साथ वीडियो शेयर करा उसमें भी मैंने बताया है, आपका स्कोर इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो इंटरेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और बजट होता है मेनली। क्योंकि जैसे कि अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो तो ऑब्वियसली आप जो आपका अमाउंट होता है आप पे कर सकते हो, लेकिन जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे अमाउंट पे करते हैं वो पेरेंट्स जानते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बजट आपको ध्यान देना है और स्कोर भी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर का हर एक डिटेल पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, जैसे कि स्टेप वन और स्टेज वन भी बोल सकते हैं आप। स्टेप वन, स्टेप टू, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। ठीक है, इस तरीके से। सो फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। जैसे मॉप अप राउंड को इन्होंने थर्ड राउंड दे दिया नाम। ठीक है, तो थर्ड राउंड होता है। देन ये सारे तीनों राउंड जो आपके ऑनलाइन होते हैं, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कि काफी लास्ट में होता है, जो कि जो भी सीट बची हुई होती है वो आपको मिलती है, जो कि ऑफलाइन मोड में होता है। हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑल इंडिया कोटा का किस तरीके से होता है, स्टेट वाइज किस तरीके से काउंसलिंग होती है, उनका प्रोसीजर, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो
वीडियो बना रखा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है बैलेंस बिटवीन मल्टी स्टेट काउंसलिंग। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें हर एक स्टेट जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज करता है। ठीक है, जनरली पहले तो 1 लाख ही हुआ करता था, लेकिन अब से कई कुछ स्टेट में 2 लाख है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा करके कॉलेजेस में 2 लाख है। ठीक है, देन अगर आप देखोगे कि कुछ जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह हो गया, आपका तेलंगाना वगैरह होगा, तो यहाँ पर 2 to 3 लाख के बीच में आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरीके से होता है, मान लीजिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, आपको सीट मिल गई, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको सीट अलॉट करी गई, आपको सीट मिल गई, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस तरीके से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न नहीं करा जाता है। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली, तो उस केस में आपको जनरली सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा होता है कि जो कि रिफंडेबल होता है, आपको वो पैसा वापस दिया जाता है एडमिशन होने के बाद। ठीक है, लेकिन आपको सीट दी गई, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया जाता। और कुछ कुछ जो केस होते हैं और कुछ कुछ स्टेट भी होते हैं, उनमें जनरली जब आपका फर्स्ट राउंड होता है, वहां पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए फ्री एग्जिट मिलता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट हियर इज टू नॉट डिपेंड ऑन लास्ट ईयर कट ऑफ। तो यस, ऑब्वियसली आपको पूरी तरीके से नहीं डिपेंड होना है लास्ट ईयर के कट ऑफ में। अगर आप देख भी रहे हो तो जस्ट फॉर आपको के आइडिया लग जाए। जनरली हर साल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो रैंक है काफी ज्यादा बार इस बारी सारा जो गेस लग रहा है वही है कि मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था, तो ऑब्वियसली कट ऑफ काफी हाई जाएगा। तो उस तरीके से पूरा आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ पर नहीं डिपेंड होना है, कि आप जस्ट फॉर आइडिया आप देख सकते हो कि रैंक क्या थी। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, बी अवेयर ऑफ लो बजट ऑफरिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई भी कॉल आता है, कई कई बार फेक कॉल्स आ जाते हैं आपको कि आपका हम इसको एमपी कोटा से, ये इस कोटा से, XYZ कोटा से हम आपके एडमिशन करवा देंगे। तो कोटा वोटा किसी के भी नाम पे एडमिशन नहीं होता है। जनरली जो आपका एडमिशन होता है वो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर से आपका एडमिशन होता है, मेरिट से काउंसलिंग होती है। ठीक है, आपकी जो स्कोर है, रैंक है, आपको काउंसलिंग प्रोसीजर से जाना होता है, और उसी तरीके से आपको सीट मिलेंगी। आपको कोई भी कोटा से एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बात देखनी है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इन सारी चीजों से आप बचें, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें एडमिशन लेने के टाइम पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं आपके नीट स्कोर 500 to 600 के बीच में जिन कैंडिडेट के नीट स्कोर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपके स्टेट में किस तरीके से आपके कॉलेजेस का बजट होगा। तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो हमने लिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा हाई स्कोर वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है MBBS में। अब बात आती है सेमी गवर्नमेंट की। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं कि जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं हैंडल करती है, पर वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरली होता है कि आपका कि वो जो फी होती है कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज्यादा होती है लेकिन प्राइवेट से कम होती है, इस तरीके से होता है। तो जनरली ये जो लिस्ट है आपकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप इन लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट आता है हमारा केरला। ठीक है, तो केरल में जैसे कि मैं आपको बता दूं, MBBS का जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका था। ठीक है, अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया था, रजिस्ट्रेशन की डेट वगैरह निकल गई है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखा था लेकिन अब क्लोज हो चुका है, तो फिर से ये ओपन करने वाले। तो आपको ध्यान देना, आपको निराश नहीं होना है, फिर से आपके रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बजट की बात करें हम तो 45 लाख ऑनवर्ड आपकी फी होती है। ठीक है, केरला में आपका टोटल हम बजट बता रहे हैं 5 इयर्स का MBBS का। ठीक है, देन नेक्स्ट बात आती है हमारे कर्नाटका की। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि काफी ज्यादा MBBS की सीट्स है, यहाँ पर काफी ज्यादा MBBS प्राइवेट सीट्स है, जैसे कि हमने इसके पहले भी कई वीडियो में देखा। और कर्नाटका का एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप
वहां से एमबीबीएस करते हैं तो आपको डोमिसाइल दिया जाता है, और पीजी के लिए भी आपको इजीली सीट ये दे देते हैं, ठीक है। तो आपका पीजी के लिए भी काफी अच्छा वहां पर अच्छे कॉलेजेस है, काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। अगर आप वहां से आपके एमबीबीएस करते हैं तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है, और आपको मेरे हिसाब से कर्नाटका में ट्राई करना है। नो डाउट यहाँ पर जो है लैंग्वेज वगैरह को आपको लैंग्वेजेस के लिए आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, खाने वगैरह के लिए, लेकिन आपका इजीली अगर आपको अच्छा आपका करियर बन रहा है तो आपको इस ऑप्शन को भी चुनना चाहिए, ठीक है। तो कर्नाटका में जो फी है आपकी, जनरली कर्नाटका में जो फी है ये आपकी 55 लाख के ऑनवर्ड्स आपकी फीस होगी, जिसमें कि यहाँ पर 40% जो है आपको कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस आपके 40% होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी टोटल 3 प्राइवेट कॉलेजेस है, जिसमें आपको 55 लाख आपकी फी होती है टोटल। देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपको केपीसी कॉलेज है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में केपीसी कॉलेज है, और इस कॉलेज में 75 लाख फी है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में भी काफी पहले काफी कम फी हुआ करती थी, ठीक है। 55 लाख कुछ इस तरीके से आपकी वेस्ट बंगाल में फी हुआ करती थी, लेकिन अभी इन्होंने फीस जो है आपकी काफी ज्यादा इन्होंने भी बढ़ा दी है, वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा फी बढ़ चुकी है, तो फीस बढ़कर आपकी कुछ इस तरीके से हुई है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो फी है 65 to 70 लाख है। तो उत्तर प्रदेश मात्र केवल एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2 साल से अभी तक कोई भी फी इन्होंने नहीं बढ़ाई है। बाकी सारे अगर आप स्टेट की बात करो तो यहाँ पर आपकी फी जो है काफी इंक्रीज हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 साल तक कोई भी फी वगैरह नहीं बढ़ाई बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो अभी हो सकता है इस ईयर आपकी बढ़ा देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा चांसेस है कि बहुत ज्यादा सीट है एमबीबीएस के लिए, और जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उस साइड से भी लोग उत्तर प्रदेश में लेते हैं एडमिशन। दिल्ली होगा क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं है, तो वहां से भी काफी सारे कैंडिडेट्स आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी देखना है आपको कि जो जानी मानी यूनिवर्सिटी जो कि पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वहां पर आप ट्राई करिए एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि शारदा हो गया, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फर। फिर उसके बाद आपका रामा मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हैं, देन हेरिटेज। तो इस तरीके से आपको जो पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है उसमें ट्राई करना चाहिए। देन उसके बाद बारी आती है बिहार की, ठीक है। बिहार की बारी आती है, बिहार में भी टोटल 3 कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमने काफी बार देखा कटिहार वगैरह जो कि कटिहार में है, तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आपके 3 कॉलेजेस है, जिसमें 65 to 85 लाख आपका जनरली फी जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बारी आती है झारखंड की। झारखंड में टोटल आपकी जो झारखंड में फी होगी दैट इज 62 लाख, यहाँ पर भी फी इन्होंने बढ़ा रखी है। देन बात करें हम त्रिपुरा की, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही कॉलेज है जो कि है टीएमसी कॉलेज, ठीक है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज है, काफी पॉपुलर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपको 2024 में इस ईयर त्रिपुरा में एक और न्यू कॉलेज होगा जो कि है शांति निकेतन, ऐसा कुछ करके कॉलेज है, ये भी अब कॉलेज आपको देखने मिलेगा इस ईयर, न्यू कॉलेज है, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। लेकिन पुराना अगर बात करें तो टीएमसी कॉलेज जो है ये त्रिपुरा का एक पुराना कॉलेज है, ठीक है, काफी जाना माना है। तो यहाँ पर जो फी है 68 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना की, साउथ की तरफ, ठीक है। तो तेलंगाना में भी काफी कॉलेजेस है, जिसमें आपकी 58 to 70 लाख रुपीज है। तो तेलंगाना की अगर हम बात करें टोटल कॉलेजेस में जो 35% जो सीट्स है, 35% आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है, जिसमें से 80 जैसे कि 85% सीट्स, ठीक है, 85% जो सीट्स है ये डोमिसाइल वालों को मिलती है, जो वही स्टेट की कैंडिडेट्स है उनको मिल जाएगा इजीली। और जो सीट बच जाते हैं रिमेनिंग 15% ये काफी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को देते हैं। तो उस तरीके से हैदराबाद वगैरह में भी मेन आप जाते हो हैदराबाद में, तो वहां पर भी 3 to 4 कॉलेज आपको देखने मिलेंगे एमबीबीएस के लिए। और सेम आपका आंध्र प्रदेश में ही ये रूल आपका फॉलो होता है, सेम आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है, जिसमें 65 to 70 लाख रुपीज है। देन उसके बाद बारी आती है डीम कॉलेजेस की। डीम कॉलेजेस यानी
ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका एक अपना सिलेबस होता है, वो अपना सिलेबस लाते हैं, वो सारा सब कुछ अपना लाते हैं, उनमें कोई गवर्नमेंट प्राइवेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, वो अपना सिलेबस लाते हैं, वो अपनी फी लाते हैं, वो अपने सिलेबस को ही अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डीम्ड कॉलेजेस का भी काफी ज्यादा फी है, जैसे कि 65 to 75 lakhs के ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो टोटल 51 डीम्ड कॉलेज है, लेकिन इस ईयर 2 कॉलेजेस को बढ़ाने की बात करी गई है, तो टोटल 53 कॉलेजेस हो सकते हैं इस ईयर डीम्ड कॉलेजेस के। ठीक है, तो ये रही नीट स्कोर 500 to 600 वालों के लिए ये बजट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब अगर हम नीट स्कोर 400 to 500 वाले स्टूडेंट की बात करें, तो उनके लिए कौन से स्टेट में किस तरीके से आपका बजट आ सकता है। तो फर्स्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आपका बजट होगा 65 to 70 लाख के बीच में। तो आपको यहाँ पर जनरली शारदा, रोहिलखंड, मुजफ्फरनगर ये वाले जगह आपको नहीं मिलेगा कॉलेज, ये कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जैसे कि रोहिलखंड बरेली मिल सकता है। ठीक है, रामा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, हेरिटेज भी मिलने के चांसेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जैसे कि 3 कॉलेजेस है जिसमें आपको इजीली एडमिशन मिलने के चांसेस है, जैसे कि गुरु राम राय कॉलेज और हिमालयन जॉली ग्रांट। तो ये जो 2 कॉलेजेस है, इनमें फीस काफी ज्यादा होती है, अबव 1 करोड़ होती है। ठीक है, 1 करोड़ से जैसे कि 1 करोड़ 10 लाख रुपीज समथिंग आपका इस तरीके से बजट हो सकता है। और थर्ड कॉलेज है गौतम बुद्ध महाविद्यालय, इस तरीके से, तो उसकी फी जनरली आपकी 75 lakhs के ऑनवर्ड्स आपको देखना मिलता है, इस तरीके से होता है। देन बिहार की बात करें तो ऑब्वियसली आपको बिहार में कटिहार वगैरह कॉलेज नहीं मिलेगा। बिहार में जैसे कि सासाराम मिल सकता है आपको। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा मिल सकता है, राहा देवी और नेताजी जो कि पटना में कॉलेज है, तो ये सारे मिलने के चांसेस है, जिसमें आपका 65 to 85 lakhs तक आपका बजट जा सकता है। फिर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जैसे कि आपका वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, एसजीटी गुड़गांव में कॉलेज है आपका, एनसी राज मनी सॉरी एनसी पानीपत में आपका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हरियाणा में जो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, अल्फाला कॉलेज है, वहां पर भी आप देख सकते हो, तो जिसमें फी आपकी 70 to 80 लाख रुपीज तक जाने के चांसेस है। देन उसके बाद हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी उसी तरीके से आपका 62 lakhs आपकी फीस है, एक कॉलेज है। देन त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में अगेन यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, काफी अच्छा यहाँ पर आपका कैटेगरी वालों के लिए काफी अच्छा है, तो यहाँ पर आपको 68 लाख रुपीज फी आपको लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद तेलंगाना की हम बात करें, तो तेलंगाना में अगर 400 से 500 के बीच में अगर हम कॉलेजेस की बात करें, तो जनरली आपको रिमोट एरिया में ज्यादा कॉलेज मिलेंगे। बहुत अच्छे कॉलेज मिलने के जो चांस कम है, लेकिन ठीक ठाक से आपको कॉलेज मिल जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना में आपका 58 to 70 lakhs के बीच में आपका आता है। देन उसी तरीके से आंध्र प्रदेश का भी सेम आप देखोगे, तो यहाँ पर आपका 65 to 70 lakhs तक आपका जाता है। देन तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु में आपको कॉलेज अगेन तमिलनाडु के भी कई अच्छे कॉलेजेस, इसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, जैसे कि बहुत अच्छे तो नहीं मिलेगा, मॉडरेट लेवल के कॉलेजेस, जिसमें 75 to 90 lakhs में। देन राजस्थान में आपको अगेन राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में नेगोशिएट होती है कुछ कॉलेजेस में फी, तो आपको ये देख लेना है। तो राजस्थान की बात करते हो जैसे कि एमजीएमसी, ठीक है, तो एमजीएमसी कॉलेज है, यहाँ पर आपको मिल सकता है, जिसमें कि एक अच्छा राजस्थान में एक ये भी बात है वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एक, कि राजस्थान में ऑल स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर जनरली राउंड 1 में आपको काउंसलिंग में एंट्री नहीं मिलती है, राउंड 2 से आपको एंट्री मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन राजस्थान में भी ये करते हैं कि अपने स्टेट के कैंडिडेट को फर्स्ट चांस देते हैं ये लोग, और जो चांस बच जाए यानी जो सीट बच जाए, ये दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को देते हैं, लेकिन ये हर स्टेट के कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में भी ये एक बेनिफिट है। देन उसके बाद हम बात करें डीम्ड कॉलेजेस की। डीम्ड कॉलेजेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 80 lakhs के ज्यादा फी है। तो डीम्ड कॉलेजेस में भी जैसे कि बहुत अच्छे जो डीम्ड कॉलेज जैसे वो दिल्ली, उनकी सीट फुल हो जाती है,
लेकिन जो आपको कम रेंज में भी डीम कॉलेज मिलती है, काफी ज्यादा फीस रहती है, जैसे कि 27 to 30 तक भी जाती है पर ईयर की फी, तो काफी ज्यादा होती है डीम कॉलेजेस की। देन हम बात करें कर्नाटका, अगेन कर्नाटका के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि अगेन बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। एसडीएम, जैसे कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज भी है वहां पर, जो कि है खाजा बंदे, तो वहां पर भी आपको कॉलेज सीट्स मिलने के इजीली चांसेस है, जो कि आपके 80 लाख ऑनवर्ड्स आपकी फी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका 400 to 500 वाले नीट स्कोर वाले कैंडिडेट्स के लिए हर स्टेट का बजट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीट स्कोर 300 to 400 वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेट है हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हर एक कैंडिडेट की नॉर्थ प्रायोरिटी होती है। सो जनरली उत्तर प्रदेश में आपको एक एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज में इजीली सीट मिल जाएगी, लेकिन याद रखिए टॉप 15 में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी इस नीट स्कोर में। तो यहाँ पर आपका बजट 70 लाख ऑनवर्ड्स हो सकता है। देन सेकेंड इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगेन यहाँ पर शाही गुरु राम राय आपको मिल सकता है। जॉली ग्रैंड के लिए भी आपको देखना है, ये कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, सो उत्तराखंड में टोटल फी जो है आपका 75 लाख ऑनवर्ड है। देन हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें एक ही कॉलेज है सोलान कर। ठीक है, जिसमें 16 लाख रुपीज है और टोटल वन ईयर का 16 लाख। तो उस तरीके से अगर हम टोटल और एक्सपेंडिचर मिला दें तो 1 करोड़ रुपए टोटल हो जाती है हिमाचल प्रदेश की। उसी तरीके से तमिलनाडु में 75 to 90 लाख। देन बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार में अगेन आपको नेताजी कॉलेज मिल सकता है। कटिहार वगैरह तो ऑलवेज नहीं मिलेगा इतने रैंक में। तो ठीक है, तो राधा राय आप देख सकते हो। देन लॉर्ड बुद्धा भी आपको देखना चाहिए इस रैंक में। कोशिश करिए वहां पर आपको कॉलेज मिल जाए, सीट मिल जाए उस कॉलेज में। तो यहाँ पर जो फी रैंक आपका जो फी होगी इस नीट स्कोर वाले कैंडिडेट के लिए, दैट इज 65 to 90 लाख के बीच में होगी। ठीक है, देन बात करते हैं आपके झारखंड की। ठीक है, जिसमें एक ही कॉलेज है जो कि है लक्ष्मी चांदवती, कुछ इस तरीके से आपका कॉलेज है, चंद्रावती कॉलेज, लक्ष्मी चंद्रावती, जिसमें आपका 62 लाख रुपीज आपका फी होगा। देन बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी आपको काफी कॉलेज मिलने के चांसेस है। एमएम कॉलेज, देन वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, देन एसजीएडी गुड़गांव में जो कॉलेज है उसमें भी आपको मिलने के चांसेस है। तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हो। तो 75 to 80 लाख रुपीज यहाँ पर फी है। देन हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में भी केवल एक ही कॉलेज है जो कि मणिपाल के अंडर आता है। सो इन्होंने मणिपाल से टाई अप कर रखा है और फॉर्म्स जो है सिक्किम के अभी भी ओपन है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो सिक्किम में आपका 85 लाख रुपीज फी है। पहले काफी कम हुआ करता था, अगेन इन्होंने काफी ज्यादा फी बढ़ा दी है। देन राजस्थान की, जैसे कि हमने बात कर चुका है, नेगोशिएटेड फी होती है यहाँ पर, एंड 75 आपके लैक्स के ऑनवर्ड यहाँ पर आपको फी देखने मिलेगी। देन डीम्ड कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस की हम बात करें, तो डीम्ड कॉलेजेस जैसे कि आप बीएलडी बीजापुर में ट्राई कर सकते हैं, एसडीयू कोलार में, आईएमएस आप वहां पर देख सकते हो। तो इन कॉलेजेस में भी आप डीम्ड कॉलेजेस को देख सकते हो, और यहाँ पर 85 लाख के ऑनवर्ड्स आपकी फी आपको देखने मिलेगी। देन उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में 85 लाख ऑनवर्ड्स आपको फी देखने मिलेगी। देन अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। सो कर्नाटका में जो प्राइवेट कॉलेजेस है, तो उसमें होता है क्यू कोटा। ठीक है, तो इस नीट स्कोर वाले कैंडिडेट को क्यू कोटा में हो सकता है आपको मिल जाए एडमिशन, क्योंकि कर्नाटका के इस नीट स्कोर में तो काफी सारे सीट्स जो आपको ये फुल हो जाते हैं। ठीक है, काफी सारे सीट्स जो है ये फिल हो जाते हैं, तो आपको बहुत कम जो सीट्स मिलती है वो क्यू कोटा होता है। अब क्यू कोटा क्या होता है, जनरली जो क्यू कोटा होता है उसमें 35 to 45 लाख पर ईयर आपकी फी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसमें क्यू कोटा यानी जो कि एनआरआई जो सीट्स होती है वो बच जाती है। ठीक है, तो एनआरआई जो सीट्स होती है उस वो कई कई बार कोई एडमिशन नहीं लेता, जनरली बहुत बार बच जाती है ये सीट। तो बच जाने के बाद इसी सीट को ये लोग क्यू कोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पहले अपने कैंडिडेट को चांस देते हैं, देन आप बाहर वाले कैंडिडेट को यानी बाहर स्टेट वाले स्टूडेंट को ये चांस देंगे। तो एनआरआई सीट को ही क्यू कोटा में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे कि दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट्स इनको इस सीट को खरीद ले। और काफी यहाँ पर देखेंगे बजट काफी ज्यादा होता है यहाँ पर, तो आपको वो देख लेना है। तो इस तरीके से 300 to 400 के बीच में इस तरीके से आपका बजट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट
देन अगर हम नीट स्कोर 200 to 300 वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे अगेन फर्स्ट आपका स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश में जो जनरली इन स्कोर वाले कैंडिडेट्स को न्यू कॉलेज और हिडन फी वाले कॉलेज में स्कोप मिल सकता है। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं जिन कॉलेजेस की रैंक कम होती है वहां पर भी आपको सीट इजीली मिल जाएगी, तो जिसमें आपकी 70 लाख ऑनवर्ड्स आपकी फी होगी। देन उसके बाद बारी आती है उत्तराखंड की। ठीक है, सो उत्तराखंड में भी अगेन लॉर्ड बुद्ध में भी आप देख सकते हो वहां पर सीट अवेलेबल हो तो आपको मिल जाएगा। 75 लाख के ऑनवर्ड भी यहाँ पर फी है। देन बारी आती है आपकी हिमाचल प्रदेश की, जिसमें सोलान जो कॉलेज है वहां पर जैसे कि हमने देख लिया, यहाँ पर भी अगर सीट बच जाती है तो आपको यहाँ पर इजीली सीट मिल जाती है इस कॉलेज में। ठीक है, देन बात आती है बिहार की। बिहार में भी जो न्यू कॉलेज है, जनरली बिहार में जो न्यू कॉलेज खुलता है उसी में आपको एडमिशन मिलता है। पुराने कॉलेज में जनरली जो ओल्ड कॉलेजेस है उसमें एडमिशन नहीं मिलने के चांसेस है इन नीट्स वाले स्कोर वाले कैंडिडेट को। ठीक है, और बिहार की जो है फी आपका जो बजट है 70 to 90 लाख रुपीज आपका होगा। देन बारी आती है झारखंड की। ठीक है, तो झारखंड में जैसे कि प्लामो कॉलेज है वहां पर आपको मिल सकती है, जो कि रांची से 2 to 3 आवर्स की डिस्टेंस पर है और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल सकता है जिसमें आपका 62 लाख आपका फी होगा। देन बारी आती है हरियाणा की। हरियाणा में भी आपको न्यू कॉलेजेस मिलने के चांसेस है, पुराने में एडमिशन नहीं मिलेगा, जैसे कि एनसी वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। 75 to 80 लाख के आसपास आपका फी होगा। देन बारी आती है अगेन सिक्किम की। ठीक है, सो सिक्किम में भी आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। 2 to 3 कॉलेज, जो 1 कॉलेज है आपका, तो उसमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो कि 85 लाख रुपीज। देन राजस्थान में जो कि 2 to 3 कॉलेजेस है, जिसमें आपकी फी नेगोशिएटेड होती है, नेगोशिएट हो जाती है, सीट बच जाते हैं तो आपकी फी इजीली वो लोग नेगोशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर 75 लाख के ऑनवर्ड आपको फी देखने मिलेगी। देन बारी आती है मणिपुर की। ठीक है, सो मणिपुर यहाँ पर एक आपका एड हुआ है स्टेट। ठीक है, तो मणिपुर में 75 to 90 लाख ऑनवर्ड्स आपकी फी होगी। और मणिपुर में भी एक न्यू कॉलेज खुला है, जो कि कोई डॉक्टर है उनके नाम पर कॉलेज खुला है, सीजा एकेडमी कर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कॉलेज है, तो यहाँ पर भी आपको इजीली सीट मिल जाती है। काफी खाली सीट्स होती है यहाँ पर, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद बारी आती है आपकी डीम्ड कॉलेजेस की, जिसमें 85 लाख के आसपास आपको फी देखने मिलेंगे, जिसमें कि तमिलनाडु में आप देख सकते हो, पौंडीचेरी वगैरह में। ठीक है, देन बारी आती है पौंडीचेरी की, तो जिसमें आपके 90 लाख रुपीज होती है। वेस्ट बंगाल में 85 लाख के ऑनवर्ड्स होती है। और अगेन कर्नाटका में आपका जो क्यू कोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनआरआई वाला जो सीट होती है उसी को क्यू कोटा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें आपकी 90 लाख के ऑनवर्ड्स आपको फी देखने मिलती है। तो इस तरीके से 200 to 300 नीट स्कोर में भी आपको कुछ कॉलेजेस में आपको इजीली सीट मिल जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि जस्ट नीट क्वालिफाइड है, जिनके जस्ट 200 मार्क्स से या फिर 150 to 200 आपका नीट स्कोर है, तब भी आप इस तरीके से इन स्टेट में आपका बजट ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज या फिर मॉडरेट कॉलेज नहीं मिलेगा, बट लो कॉलेज या के एवरेज और लो एवरेज कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। या तो हो सकता है अगर आप ड्रॉप लेना चाहे तो आप ड्रॉप भी ले करके और अच्छा प्रिपरेशन करके आप अच्छा भी कर सकते हो, तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। फॉर 200 नीट स्कोर कैंडिडेट्स के लिए हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है स्टेट बिहार। बिहार में अगेन जो न्यू कॉलेज है उसमें आपको मिल जाएगा 70 to 90 लाख के बीच में। देन राजस्थान में जैसे कि हमने देखा नेगोशिएशन फी होती है, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, जो कि 75 लाख के ऑनवर्ड्स है। देन उसके बाद मणिपुर भी आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर भी आप देख सकते हो 75 to 90 लाख के पास आसपास तक आपकी फी होगी। देन डीम्ड कॉलेजेस में 85 लाख के ऑनवर्ड्स आपकी फीस। देन वेस्ट बंगाल में अगेन 85 लाख ऑनवर्ड्स। देन कर्नाटका का जैसे हमने देखी क्यू कोटा में 90 लाख ऑनवर्ड्स आपका है। देन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 1 करोड़। तो यहाँ पर जो एडिशनल यहाँ पर आपका है महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट में जबकि सीट्स होती है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा वगैरह को दी जाती है, जैसे कि काफी सारे सीट्स में आपकी जो फी होती है 40 to 55 लाख तक भी फीस चली जाती है, काफी ज्यादा फीस होती है। तो
बहुत ज़्यादा फीस होने के कारण काफ़ी सारे सीट्स बच भी जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप वेल टू डू हो तो आप कर सकते हो। देन यहाँ पर जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जेन्युइन एनआरआई और स्पॉन्सर्ड। तो काफ़ी बार क्या होता है कि एनआरआई सीट के लिए काफ़ी एजेंट आपको मिलते हैं कि हम आपको सीट दिलवा कर दे देंगे, आपका एक कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे और आपको एनआरआई सीट दिलवा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके बाद में पता चले, नहीं अभी पता चलेगा, 5-10 साल बाद पता चलेगा, तो आपकी सारी डिग्री वेस्ट हो जाएगी जो आपने करी है, और साथ ही साथ पैसा भी। ठीक है, तो आपको देखना है। या फिर आपको कोई स्पॉन्सर्ड करे, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, जेन्युइन एनआरआई, तब भी आपको लेना है। ऐसा किसी आपको कोई एजेंट वगैरह के थ्रू कभी काम नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट सीट भी आपको मिल जाती है एनआरआई के लिए, जो कि 85 लाख ऑनवर्ड्स आपकी फी होती है जनरली। ठीक है, तो ये था कुछ 200 मार्क्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से टिप्स, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज फॉलो काउंसलिंग प्रोसीजर ओनली। तो यस, आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसीजर ही फॉलो करना है। जैसे कि आपको कई बार कई स्टूडेंट को कॉल आ जाता है कि हाँ हम आपकी सीट बुक कर देंगे, कि हाँ हम आपको XYZ पर्टिकुलर पॉपुलर कॉलेज में हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, बस आपको काउंसलिंग प्रोसीजर ही देखना है। ठीक है, आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करना है। जैसे कि हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है काउंसलिंग पर, कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग वगैरह करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के लिए किस तरीके से काउंसलिंग होती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, गुड एकेडमिक कंसिडर पीजी बेनिफिट। ठीक है, सो प्रीफर गुड एकेडमिक, मतलब आपको कोई अच्छा एकेडमिक कॉलेज देखना है जिसमें पीजी के भी बेनिफिट हो। जैसे कि हमने कई बार कर्नाटका में बहुत अच्छा बेनिफिट है, तो सारों को कर्नाटका में एडमिशन मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप देख लीजिएगा, सेकेंड स्टेट, फर्स्ट आप कर्नाटका को रख सकते हैं, देन सेकेंड आप देख सकते हो महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है, तेलंगाना वगैरह, वहां से इस तरीके से आप आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। देन उसके बाद हिडन फीस एंड ओवर हाइप्ड कॉलेज। सो हिडन फीस वाले कॉलेजेस से आपको बचना है। ठीक है, कई बार आपके साथ फ्रॉड होता है। देन ओवर हाइप्ड कॉलेजेस से भी आपको बचना है। देन फोर्थ पॉइंट हियर इज नेवर सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। किसी को भी आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको काउंसलिंग, जब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको शो करना होता है, लेकिन आप किसी को भी नहीं, आप आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं सबमिट करेंगे और ना ही कॉपी। ठीक है, आप किसी से जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन आपने कुछ देख लिया और आप उनको पूरा आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे रहे हो। ठीक है, हमें नहीं समझ रहा, प्रोसेस बता दो। क्या पता कि आपको कुछ आपके साथ गलत भी हो जाए। ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट का मिस यूज हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन फिफ्थ पॉइंट हियर इज देयर इज नो डायरेक्ट एडमिशन और सीट बुकिंग। ठीक है, तो इस बात का आपको काफी ध्यान रखना है। जैसे कि एमबीबीएस या फिर कोई भी आप कोर्सेस ले लो, एमबीबीएस की अगर हम बात करें, बीडीएस की अगर हम बात करें, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलता है और ना ही आपकी कोई सीट बुक करी जाती है अनलेस एंड अनटिल काउंसलिंग के प्रोसीजर तक। ठीक है, तो ये आपको देखना है, कोई सीट आपकी बुक नहीं होगी, ना ही डायरेक्ट एडमिशन होता है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसीजर से राउंड 1 राउंड 2 जो होते हैं उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। देन रोल ऑफ अ प्रोफेशनल काउंसलर। सो ये सब आपके प्रोफेशनल जो काउंसलर्स है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इस रेंज में आपको ये अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आप इधर ट्राई करिए। ठीक है, ये पॉपुलर कॉलेज है, इस स्टेट के कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो, इस तरीके से। बाकी आपका जो सारी चीज होनी है वो सारी चीज काउंसलिंग प्रोसीजर से ही होनी है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से एडवाइस ले सकते हो, एक प्रोफेशनल काउंसलर जो है आपको बता सकता है सारे स्टेप्स, आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कोई ऐसा बोल दे कि हाँ आप हमें 10 लाख रुपीज दे दो, हम आपका पूरा प्रोसेस करवा देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो कि एडमिशन के वक्त आपको ध्यान रखना है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। काफ़ी आपके जो नीट स्कोर है उसके बेसिस पर सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपके साथ बता रखे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।